पिछले वीडियो में हमने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके एचसीएफ फाइंड करने का प्रोसेस बताया। इसके अलावा जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को उनके फॉर्म में प्रूव करने के प्रोसेस भी बताए गए। तो अब जो है उस पिछले वीडियो के हेल्प से यानी पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डील किया था। पिछले वीडियो को देख के आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आप कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to prove or to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8. See here, to prove it, here we know that a equal to bq plus r, where r is 0 or greater than 0 but lesser than 0. Here on dividing a by 3, on dividing a by 3, a remainder r should be, it mean here r should be equal to 0 1 and 2। यानी यहाँ जो है अगर हम एक इंटीजर लेते हैं जिसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ऐसे केस में रिमाइंडर जो है 0 1 और 2 मिलेगा। नाउ आर यू कैन राइट हियर a equal to 3q plus r। Now if r equal to 0, then here we can write a equal to 3q plus 0 or a equal to 3q. Now to take cube of बोथ साइड, यानी दोनों साइड का क्यूब ले लें। सो हियर वी कैन राइट a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, सो इट इज 27 क्यूब आर वी कैन राइट। अब इसे जो है हमें 3m के फॉर्म में लिखना है। सो हियर वी कैन राइट 3 into 9q क्यूब, वेयर m equal to 3q cube or it can be write as 3m, or here we have to write 9m के फॉर्म में। so here we can write 9 into 3q cube, so here m equal to 9q cube, it means
9m। यानी अगर हम r इक्वल टू 0 लेते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस 0 और a इक्वल टू 3q। अब दोनों साइड का क्यूब कर दें तो हमें मिलेगा 27q। अब इसे जो है 9m के फॉर्म में लिखना है, सो वी कैन राइट 9 इंटू 3q और m इक्वल टू 9q क्यूब और 9m। अगेन इफ है r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब पुनः जो है दोनों साइड का इट मीन टू टेक क्यूब ऑफ बोथ साइड। अब दोनों साइड का क्यूब कर दे, सो हियर वी कैन राइट a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। अगेन अब यहां जो है हम यूज कर सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब। इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सो हियर वी कैन राइट 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू a इट मीन 3 क्यूब b यानी 1 इंटू 3 क्यूब प्लस 1। सो हियर वी कैन राइट 27q क्यूब 1 क्यूब 1 एंड हियर 3 3 जा 9 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1 और वी कैन राइट 27q क्यूब हियर 9 3 जार 27 क्यू स्क्वायर एंड 9 1 जार 9 क्यूब और या 1 जो है हम लास्ट में लिखते हैं। अगेन अब हमें यहाँ 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ देखें इन तीनों टर्म में से हम 9 जो है कॉमन ले सकते हैं। सो इन ब्रैकेट हियर इट विल बी 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। सो वेयर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m। सो a इक्वल टू 9m प्लस 1। अगेन इफ है r इक्वल टू 2, यानी अगर r के जगह पे हम 2 लेते हैं देन a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब फिर जो है दोनों साइड का क्यूब ले लेना है, सो वी कैन राइट हियर a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब फिर इसे a प्लस b के होल क्यूब पर एक्सप्लेन कर देना है, सो हियर वी कैन राइट 3q का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। और हियर वी कैन राइट a क्यूब 3 क्यूब 27 q क्यूब प्लस 2 क्यूब 8 प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2। और अगेन हियर वी कैन राइट 27q क्यूब प्लस 18 3 जा 54 q स्क्वायर और 18 2 जा 36 क्यूब और 8 को लास्ट में लिख दें। फिर हमें इसे जो है 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ जो है हम 9 कॉमन ले लें। सो इन ब्रैकेट इट इज 3q क्यूब प्लस 9 6 जा 6q स्क्वायर प्लस 9 4 जा क्यूब प्लस 8 वेयर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m। सो हियर a इक्वल टू 9m प्लस 8। सो इट इज रूट। इट मीन
इस क्वेश्चन में हमने प्रूव किया यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 9m + 1 और 9m + 8। इस तरह से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 जो है पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन का सलूशन दिया गया और इस तरह से या लास्ट जो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरह से आपका जो है यह एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है नाउ सी इस तरह से हम दूसरे भी प्रूवमेंट को प्रूव कर सकते हैं। इसमें सेल्फ है प्रैक्टिस के द्वारा किया जा सकता है। नाउ अब हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। नाउ सी इन एक्सरसाइज 1.2 सी द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is saying that express each number as the product of prime factors। यानी इसमें जो है यानी किसी नंबर का जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, यानी दिए गए नंबर्स को रियल नंबर्स जो हैं उनको प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देना है एंड द फर्स्ट नंबर इज 140। अब इसे आप फैक्टराइज कर दें और प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दें। तो फैक्टराइज करके आप इसको लिख सकते हैं 2 2 जार 4 4 2 जार 8 नहीं 2 2 जार 4 4 5 जार 20 या 27 जार 140। सो यानी 140 को जो है हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में 2 × 2 × 5 × 7 लिख सकते हैं। इस तरह से दूसरे जो नंबर हैं 156 3825 5005 एंड 7429 को भी हम फैक्टराइज करके उनके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। नाउ सी सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यह भी जो है इसके भी पिछले वीडियोज में इस पर भी हम चर्चा किए थे। इसका भी एग्जाम्पल्स हमने जो है आपको पिछले वीडियो के माध्यम से दिया है। बट नाउ सी वंस अगेन एज हियर द टू नंबर्स आर 26 एंड 91। अब चूंकि हमें यहाँ यह प्रूव करना है कि गिवन टू नंबर्स का प्रोडक्ट इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब इसको प्रूव करना है तो यहाँ जो है हम प्राइम फैक्टर्स को यूज करके ही इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम पहले फाइंड कर ले। नाउ सी अब 26 हियर वी आर 26 वी कैन राइट 2 × 30 and for 91 we can write 7 × 30। Here HCF of 26 and 91 should be 13 क्योंकि 13 जो है दोनों में कॉमन है। Now we have to find LCM। So LCM of 26 91 is 13 is common। So and now the remaining number in first factorization it is 2 and the second numbers में remaining number है 7। यानी पहले तो हम कॉमन नंबर से लिख लेते हैं और उसके बाद जो नंबर रिमेनेड हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। सो इट इज 13 × 7 2 जार 14। सो 14 3 जार 42 इन एंड 4 14 1 जार 14 और 4 80 और 13 4 जार 52 इन एंड 5 13 1 जार 13 5 80। यानी हमें एचसीएफ और एलसीएम मिला। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ
here we have to prove product of two integers is equal to HCF into LCF। यानी यहां जो है हम सबसे पहले LHS यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वह टू इंटीजर्स है, इट मीन A इंटू B, यानी फर्स्ट इंटीजर इंटू सेकेंड इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर इंटू सेकेंड इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर है हमारा 26 और सेकेंड इंटीजर है 91। अब इसका हम प्रोडक्ट फाइंड कर लें 26 और 91 का, तो 26 9 6 जार 54, इधर 5 9 2 जार 18 और 5 23, so it will be 6 and 2 4 6 3 and 2. Now see it's a RHS. Here RHS is HCF into LCF. Here HCF is 30 and the LCM is 182. Now see the product 13 2 jar 26 in N2, अब 13 8 jar 13 8 jar 104 और 2 106, 10 और 13 1 जार 13 और 10 23। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन और राइट हैंड साइड का सोल्यूशन दोनों इक्वल आ रहा है, सो हियर वी कैन राइट इट इज प्रूव्ड आर वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रूव होता है कि गिवन टू नंबर्स टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस तरह से इसमें जो है टू मोर क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। द क्वेश्चंस आर 510 एंड 92 एंड थर्ड क्वेश्चन इज 336 एंड 54। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। Now see the third question is question number third, find the LCM and the HCF of the following integers by applying the prime factorization method। अब देखिए यहाँ 3 नंबर्स दिए गए हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको LCM और HCF फाइंड करना है। द नंबर्स इट मीन द इंटीजर्स आर गिवन 12 15 एंड 21। अब इन 3 नंबर्स का हमें जो है HCF और LCM दोनों फाइंड करने हैं। तो 12 के प्लेस पे हियर वी कैन राइट 2 2 जार 4 4 3 जार 12। 15 के प्लेस पे हियर वी कैन राइट 3 into 5 और 21 के प्लेस पे हियर वी कैन राइट 3 into 7। यह प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमें HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ 12 15 एंड 21। सो अब HCF के लिए तो हमको कॉमन नंबर चाहिए, तो यहाँ देखिए 3 जो है इन तीनों में कॉमन है, सो HCF विल बी 3। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 13 15 21। तो अब देखें सबसे पहले तो हमें कॉमन नंबर लिख लेने हैं। कॉमन नंबर है आपका 3। देन अब देखिए फर्स्ट इंटीजर के फैक्टराइजेशन में यहाँ जो है 3 था और 3 के बाद यहाँ जो रिमेनेंट नंबर है 2 into 2 जो 15 और 21 में भी नहीं है, तो इसे भी नोट कर लें 2 into 2। अब फिर सेकंड नंबर था सेकंड इंटीजर था 15 और 15 में 5 बच गया था, या 5 लिख लें। और फिर थर्ड नंबर 21 के फैक्टराइजेशन में यहाँ 7 बचा था, इसे भी लिख लें। नाउ 2 2 जार 4 3 जार 12 एंड 7 5 जार 35। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लें तो 12 5 जार 60 0 इन एंड 6 और 12 3 जार
36 और 6 42, यानी जो है इन तीनों नंबर का जो एलसीएम है वह हो जाएगा आपका 420। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 5 जार 60 या 67 जार 420। इस तरह से इस प्रोसेस से जो अदर 2 क्वेश्चंस हैं, सेकंड नंबर 17 23 29 एंड थर्ड है 8 9 10 25, इसे भी सॉल्व कर लेना है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट it is given that HCF of 306 and 657 equal to 9 and LCM of 306 and 657 have to find। यहाँ देखें इस क्वेश्चन में या जो दो इंटीजर्स है 306 और 657, यहाँ एचसीएफ दिया हुआ 9 और इसका एलसीएम फाइंड करना है। जस्ट वी हैव प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। अब यहाँ चूंकि एचसीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड करना है, तो हियर वी कैन राइट एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज प्रोडक्ट ऑफ द 2 इंटीजर्स एंड बाय HCF of A and B. Here A is 306 and B is 657 and HCF is 9 already given। अब इसे जो है आप फैक्टराइज कर लें। सो 9 1 जार 9 3 जार 27 in and 3 and 36 9 4 जार 36, यानी अब आपको जो है 34 और 657 का प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। सो इट इज 657 into 34। नाउ सी 4 7 जार 28 in and 2, 4 5 जार 20 and 2 22 in and 2 and 4 6 जार 24 and 2 26। 4 7 जार 28 in and 2, 4 5 जार 20 and 2 22 in and 2, 4 6 जार 24 and 2 26। Now 3 7 जार 21 in and 2, 3 5 जार 15 और 2 17 7 1, 3 6 जार 18 और 1 19, यानी 3 7 जार 21 in and 2, 3 5 जार 15, 2 17 7 1, 3 6 जार 18 1 19, here 8 2 1 3 6 7 13 3 1 और 2 1 3 9 12 2 1 and 1 2, यानी सो इट इज 22,338 is the LCM of 306 and 657। इस तरह से जो है अब यह इस बेस पे हम दूसरे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर 2 इंटीजर्स दिए गए हैं और उनका एचसीएफ या एलसीएम में से कोई एक दिया है तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2 नंबर्स ऑलरेडी दिए हैं जिनका एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम निकालना है। अगर हमें एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है, तो उसी फार्मूले पे एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स अब बाई एलसीएम कर देंगे। इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर जो है आप वीडियो को देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सबमिट करेंगे, फिर आपके लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस का सलूशन लेकर आएंगे। इसलिए वीडियो को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली प्रोवाइड किया जा सके। ओके, थैंक्स।